नमस्कार। बृहस्पति या फिर गुरु ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन गुरु या फिर बृहस्पति जो है वो प्रतिष्ठा के भी कारक हैं, वो परोपकार के भी कारक हैं और कई लोगों के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन सभी के लिए प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान जो है, वो बहुत ज्यादा हर चीज से बढ़कर है। तो निस्संदेह बृहस्पति जो है वो एक ऐसे ग्रह है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि प्रतिष्ठा नहीं होगी किसी की भी, मेरी नहीं प्रतिष्ठा होगी मान के चलिए, और पैसा है मेरे पास, परिवार भी है मेरे पास, लेकिन कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता है या फिर बेइज्जती कोई कर देता है, तो क्या वो जीना होगा? ठीक है, बहुत अच्छे मीठे मीठे पकवान खा रहा हूं लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है, बताइए वो पकवान का स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन बहुत प्रतिष्ठा है यदि किसी की, तो वो व्यक्ति आप कहेंगे तो नंगे पैर जो है वो पत्थरों पर चल जाएगा। यदि मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि भाई यहां पर आपको कठिनता के साथ चलना है, लेकिन पूरी विश्व में आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी किसी परोपकार के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए, तो निसंदेह आप वो काम कर देंगे। तो प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। निसंदेह परोपकार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परोपकार, ये जो कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, कोरोना का जो दौर चल रहा है, यहां पर यदि परोपकारी निकल के नहीं आएंगे तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। हर चीज, हर काम सरकार या प्रशासन तो नहीं कर सकती। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक या शारीरिक या फिर किसी प्रकार से मानसिक मदद कर रहे हैं, धन दे करके या फिर उस जगह पर जा करके जहां पर लोग परेशान हैं, या फिर कुछ ज्ञान या सलाह दे करके। यह मानसिक मैं बात कर रहा हूं। तो परोपकार और प्रतिष्ठा, इनका जो जिम्मा संभाल करके रखा है वो बृहस्पति देव ने, गुरुदेव ने संभाल करके रखा है, और निसंदेह हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, प्रतिष्ठा जो है कहां से आती है? प्रतिष्ठा हमारे कर्म से आती है भाई। ऑब्वियसली ना, यदि आप मेरी इज्जत करें तो क्यों करें भाई? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, हाँ, मैं आपकी इज्जत करूं तो क्यों करूं? आप कुछ बताएंगे ना, मैं ये हूं या मैंने ये किया इसलिए करो। कोई व्यक्ति, किसी के पिता बहुत अमीर है, तो क्या दिल से उस व्यक्ति के, जिसके पिता बहुत अमीर है या बहुत बड़े नामी व्यक्ति है, उनके बच्चे की आप दिल से रिस्पेक्ट करोगे? ठीक है, उनके सामने आप कर सकते हो, दिल से करोगे क्या? नहीं करोगे, जब तक आप उस व्यक्ति का कर्म ना देख लो। तो प्रतिष्ठा जो है कर्म से आती है। तो यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि बृहस्पति देव जो है वो आपको आपके कर्म में भी प्रमोट करते हैं। यानी यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिले, एक जगह आप हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, तो इसका सीधा सा मतलब यह है ना कि आपको प्रमोशन मिला। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़े, आपका नाम हो, तभी तो ना आपकी प्रतिष्ठा होगी। यदि आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपका नाम हो चारों दिशाओं में, तभी तो ना आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नाम कब होगा? जब आप अपने काम में, अपने कर्म में सफल होंगे। तो इनडायरेक्टली यहां पर क्या मतलब निकला? इनडायरेक्टली यहां पर यह मतलब निकला कि गुरुदेव भी सफलता में बहुत बड़ा हाथ देते हैं। ठीक है, इनकी वजह से धन नहीं आता, लेकिन प्रतिष्ठा वृद्धि तो होती है। और प्रतिष्ठा वृद्धि यदि किसी प्रोफेशन में या नौकरी में या फिर बिजनेस में हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि धन वृद्धि भी होगी। हाँ, किसी डॉक्टर का नाम बहुत है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत है, तो उसके पास धन वृद्धि भी होगी, चांसेस है ना इस बात के। तो बृहस्पति जो है परोपकार और प्रतिष्ठा, इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बृहस्पति की वजह से भी हमारे जीवन में सफलता, उन्नति हमें देखने को मिलती है। हमारा यश, हमारी वाहवाही हमें सुनने को मिलती है, हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हमें देखने को मिलती है, और एक नया उत्साह, जब आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी तारीफ होगी, आपकी वाहवाही होगी, तो एक नया उत्साह जीवन जीने का आता है। तो बृहस्पति एक नए उत्साह को भी निर्मित करते हैं। अब समझिए, आप बृहस्पति सिर्फ ज्ञान या नॉलेज से बढ़कर बहुत कुछ है। निसंदेह ज्ञान, नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी मैंने आपको चीजें बताई।
लगन कुंडली में यदि किसी व्यक्ति के बृहस्पति देव का स्थिति बहुत अच्छा है, बृहस्पति देव योग कारक ग्रह हैं, लगन पर आकर के बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, पंचम स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान यानी लगन कुंडली के नवम भाव पर जाकर के बैठे हुए हैं, एकादश भाव यानी 11th हाउस, 11वें लगन कुंडली का 11वां भाव लाभ का स्थान कहा जाता है, वहां पर जाकर के बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव से, बृहस्पति देव से इंसान को लाभ मिलता है। कर्म स्थान यानी दशम स्थान पर जाकर के बैठे हुए हैं, इंसान का कर्म जो है वो परोपकारी भी होता है, इंसान का कर्म जो है वो ऐसा होता है जिसमें उसकी प्रतिष्ठा भी होती है, और प्रतिष्ठा होती है तो ऑब्वियसली वो उत्साहित होता है और आगे बढ़ता है अपने कर्म में। तो हम सभी के जीवन में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी कुंडली में बृहस्पति मारक ग्रह हो, या फिर बृहस्पति कहीं नीच राशि स्थित हो, या फिर कहीं खराब जाकर के प्लेस्ड हो, 6वें 8वें 12वें भाव में या अस्त हो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपके बृहस्पति कहीं खराब है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जाइए VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, उसे भी पूरा देखिए, समझिए, उसके आधार पर आप ये जानिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसे हैं। और दूसरे नंबर पर आप जाइए सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें जाकर के आपको 9 वीडियोस मिलेंगे, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस नाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 9 वीडियोस मिलेंगे। उन 9 वीडियोस में से बृहस्पति या गुरुदेव का वीडियो आप देखिए। यदि कहीं आपको लगता है कि बृहस्पति मारक ग्रह, खराब बैठे हैं, नीच राशि स्थित है, खराब भाव में बैठे हैं, उन वीडियोस उस वीडियो में बताए गए सारे उपाय आप कर लीजिए। हाँ, लग्नेश यदि कहीं बृहस्पति हो तो लग्नेश का दान नहीं किया जा सकता, बृहस्पति का दान ना कीजिएगा, बाकी सारे उपाय आप कर लीजिएगा, आपको देखिएगा बहुत फायदा मिलेगा बृहस्पति के उपाय से। लेकिन यदि भगवान की कृपा से बृहस्पति देव कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत अच्छे होने के बाद भी यदि अस्त हैं, मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, अच्छा फल दे सकते थे लेकिन अस्त हो गए, तो अब इस बार क्या करना है, बृहस्पति देव का रतन येलो सफायर, पुखराज या टोपाज आप पहन लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको सोने के बारे में भी बताया था कि सोना भी पहना जा सकता है, रिंग भी पहनी जा सकती है, तो वो भी पहन लीजिए। तो कैसे पहनना है, क्या पहनना है, पूरा विस्तार से मैंने उन वीडियोस में बताया, इसलिए मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाने को कहा, उसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से बृहस्पति को आप अच्छा कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं, और ऑलरेडी यदि मजबूत है तो आप बृहस्पति देव का प्रभाव जानते ही हैं। मुझे बृहस्पति देव के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताना था। और बृहस्पति देव ज्ञान, नॉलेज तो देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये मुझे आपको समझाना था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।